देखो, कुचालक और अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह आप गॉस के नियम का चौथा अनुप्रयोग है। और सबसे पहले हम समझे कि कुचालक और अचालक गोले का मतलब क्या होता है। कुचालक बोले या अचालक बोले, बात वही है। ओके, तो देखिए, एक इस प्रकार से गोला होगा, इस प्रकार से गोला होगा, और वो गोला क्या होगा, कुचालक होगा या फिर अचालक होगा। कुचालक या अचालक गोले की खासियत ये होती है कि इसे हम जहां पर आवेश देते हैं वहीं पर आवेश वितरित हो जाता है। जैसे कि मैंने इसे यदि प्लस क्यू आवेश गोले के भीतर दिया हो तो पूरा प्लस क्यू आवेश सतह के भीतर वितरित हो जाएगा। इसे इस प्रकार से वितरित हो जाएगा। मतलब कि जो आपका अचालक या कुचालक गोला रहता है उसे हम कहीं भी आवेश देंगे, जैसे मैं केवल सतह पर दूंगा तो सतह पर ही वितरित हो जाएगा, यदि मैं अंदर दूंगा तो अंदर ही वितरित हो जाएगा। लेकिन जो आपका चालक गोला रहता है उसकी खासियत होती है कि आप कहीं पर भी दो उसे आवेश, वो ले दे के सतह पर ही वितरित हो जाएगा। लेकिन अचालक गोले की खासियत क्या होती है कि इसे आप जहां पर आवेश दोगे वहीं पर आवेश वितरित हो जाएगा। तो हम क्या मान लेते हैं कि मैंने जो आवेश है वो कहां पर दिया हूं, अंदर दिया हूं गोले की सतह के, गोले की सतह के अंदर मैंने क्या दिया हूं, धनावेश दिया हूं, प्लस के आवेश दिया हूं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आवेशित कुचालक या अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कर लिए, ये क्या आपका गोला है जिसे हमने कौन सा आवेश दिए, प्लस के आवेश दिए हैं। अब जैसे कि हमने जब चालक आवेशित गोले का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे थे तो हमने 3 परिस्थिति माने थे। पहली परिस्थिति, जब आपका जो बिंदु P है वो कहां पर स्थित था, गोले की सतह के बाहर स्थित था। उसके बाद सेकंड परिस्थिति में जब यह बिंदु P जो गोला है उसकी सतह पर स्थित था, और तीसरी परिस्थिति में जब ये बिंदु P इस गोले की सतह के भीतर उपस्थित था। तो 3 परिस्थितियां देखे थे हमने, तो यहाँ पर भी 3 परिस्थिति देखेंगे। तो पहली परिस्थिति आपकी क्या हो जाएगी, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित है, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित है, ये है पहली परिस्थिति। जब जो आपका बिंदु P है वो कहां पर स्थित है, गोले के बाहर स्थित है। तो अब मुझे इस बिंदु P को रखने वाले एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। तो गाउसियन पृष्ठ हम क्या मान लेंगे, इस बार भी एक गोला ही मान लेंगे। गाउसियन पृष्ठ इस बार भी क्या मान लेंगे, हम एक गोला ही मान लेंगे। तो ये हो गया बिंदु P, और इस बिंदु P को रखने वाला ये जो गाउसियन पृष्ठ है वो क्या है, आपका एक गोला ही है। इस गाउसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो मैं मान लेता हूं कितना है, आपका S है। अब देखिए, ये जो है आपका जो आपका अचालक आवेशित गोला है ये कैसा है, धनावेशित है। अब धनावेश के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो कहाँ आएगी, इससे दूर आएगी, क्योंकि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होती है और माइनस के कारण उसकी ओर होती है। तो इस प्लस के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कहाँ होगी, इस बिंदु से दूर की ओर होगी, या धनावेश से क्या होगी, दूर की ओर होगी। मतलब जो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, धनावेश से दूर की ओर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, हमें यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ds मान लेंगे। अब ds वेक्टर कुछ ऐसे आएगा आपका, क्षेत्रफल के लंबवत क्या हो जाएगा, आपका ds वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो E की भी दिशा वही है जो कि दिशा आपकी किसकी है, ds की है। देखो E की दिशा भी आगे की ओर ही है आपकी ये वाली, और ds की भी दिशा आगे की ओर है। तो इनके बीच में जो थीटा है वो कितना है, आपका 0 डिग्री है। तो यहाँ पर हमें जो आपका थीटा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, यहाँ पर 0 डिग्री मिल रहा है। ये है आपका ds। अब देखना, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो हम परिभाषा से लगाएंगे फ्लक्स का मान। तो परिभाषा से फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, तो E ds cos 0 आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E ds इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब E ds इंटू 1 कितना हो जाएगा, E ds हो जाएगा। अब जो आपका E है वो क्या आ जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा। तो E आ गया बाहर, अंदर क्या रहेगा, ds रहेगा। ds का इंटीग्रेशन कितना होता है, s होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका
S आ जाएगा। अब देखिए जो S है वो क्या है, इस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। गाउसियन पृष्ठ कैसे है, हमारा एक गोला है और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है, किसके नियम से लगाएंगे, गॉस के नियम से निकालेंगे, गॉस नियम से। हाँ, गॉस नियम से क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब समेशन ऑफ क्यू का मतलब होता है इस गाउसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश। इस गाउसियन पृष्ठ के भीतर कुल उपस्थित आवेश कितना है, प्लस क्यू। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू प्लस क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जैसा का वैसा। और ये क्या हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। अब बताओ फाई की वैल्यू कितनी निकली, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं इस ई इंटू 4 पाई स्क्वायर को यहाँ पर लिख देता हूँ, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं हम, ई बराबर इस 4 पाई आर स्क्वायर को इस साइड भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, तो ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई पहले आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाद में आ जाएगा, इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी किसके लिए आपके, ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आपका बिंदु P कहां पर स्थित है, इस गोले के बाहर स्थित है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही हो जाएगी। जैसे हमने चालक गोले में निकाले थे सेम टू सेम वही निकली है और वैसे ही निकली है। ये तो हमने क्या मान लिया, जब आपका जो बिंदु था वो कहां पर स्थित था, गोले के बाहर स्थित था। अब मैं क्या मान लेता हूं, जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित था, सतह पर स्थित है, जब बिंदु जो आपका गोले की सतह पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो गाउसियन पृष्ठ है इसे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा रेस करना पड़ेगा। अब जो आपका बिंदु P है वो कहां पर आ जाएगा, आपके इस गोले की सतह पर आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा आपका बिंदु P, गोले की सतह पर आ जाएगा। अब गोले की सतह पर जैसे आ गया तो यहाँ पर हमें फिर से गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो जो आपका गाउसियन पृष्ठ है वो हम गोले के आकार का ही मान लेते हैं। गाउसियन पृष्ठ आ गया जो कि बिंदु P को भी रख रहा है। हाँ, अब प्लस की आवश्यकता, इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कहां पर आएगी, आगे की ओर आएगी, इससे दूर आएगी। यहां पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं आपका ds। तो इस छोटे क्षेत्रफल ds के लंबवत जो सदिश आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आपका ds वेक्टर आ जाएगा। इस क्षेत्रफल के लंबवत सदिश क्या हो जाएगा, ds वेक्टर। तो देखो E और ds के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पर जो आपका थीटा है वो कितना है, आपका 0 डिग्री है। तो वही पहले परिभाषा से फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका फाई इज इक्वल टू हो जाएगा परिभाषा से E ds cos थीटा। देखो यहाँ पर हमें और एक बात माननी पड़ेगी, इस गोले का जो केंद्र है वो हम कितना मान लेते हैं, आपका O मान लेते हैं। गोले का केंद्र कितना मान लेते हैं, O मान लेते हैं। और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी मान लेते हैं, हम कैपिटल R मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं। और जब हमने बिंदु P को बाहर माना था, बिंदु P को बाहर माना था, तो इस बिंदु O से वहां तक की जो दूरी थी वो कितनी थी, स्मॉल r थी, जैसे कि हमने चालक गोले में भी किया था। तो उसी प्रकार से इस बिंदु P की यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आपकी स्मॉल r हो जाएगी स्मॉल r। तो बस समाकलन ऑफ E ds cos थीटा, E ds थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, आपकी 1 होती है। E ds इंटू 1 कितना हो जाएगा, E ds हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, हम E को बाहर ले लेते हैं, ds का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s क्या है, इस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो और जो गाउसियन पृष्ठ है वो क्या है, आपका गोला है। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 4 पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा। तो बेसिकली जो आपका फाई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम किसके नियम से लगा देंगे, गॉस के नियम से। तो गॉस का नियम, गॉस नियम से क्या हो जाएगा, जो आपका फाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन ऑफ क्यू मतलब इस गाउसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश जो कि कितना है, प्लस क्यू है। तो प्लस क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फाई। अब मैं फाई के स्थान पे वाला मान रख देता हूं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखना इस परिस्थिति में जो इस R का मान है वही इस R का मान है, मतलब कि यहाँ जो आपका कैपिटल आया वो किसके बराबर है, स्मॉल r के बराबर है। जबकि जब बिंदु P बाहर था तो जो आपका ये छोटा जो R था वो बड़ा था किससे, इस बड़े वाले R से,
क्योंकि आर लगभग इतना था और ये इतना सा था। पहली वाली परिस्थिति में जब बिंदु पी बाहर था तो आपका आर जो था वो क्या था, बड़ा था। इस परिस्थिति में जो आपका ये वाला आर है वो इस आर के क्या है, बराबर है। तो मैं इस आर के स्थान पे ये वाला आर रख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस 4 पाई आर स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ई बराबर कितना आ जाएगा आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी आपकी किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो तब जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो इतनी निकलेगी। बस अंतर का आएगा, वहां आया था स्मॉल आर, यहाँ पर आ जाएगा आपका कैपिटल आर। अब हम क्या मान लेते हैं, जब बिंदु गोले के भीतर उपस्थित हो, जो आपका बिंदु है वो कहाँ स्थित हो, गोले के भीतर उपस्थित हो, भीतर उपस्थित हो। अब इस परिस्थिति में हम क्या मान लेते हैं कि जो आपका बिंदु P है, तीसरी परिस्थिति क्या है, जब बिंदु गोले के भीतर उपस्थित है। मतलब यहाँ पर जो आपका बिंदु P है वो कहाँ पर स्थित है, गोले के भीतर उपस्थित है। हाँ, तो देखो या इस बिंदु O से इस बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितना मैं मान लेता हूँ, स्मॉल आर है। और यहाँ में समझ में आ रहा है कि जो स्मॉल आर है वो छोटा है इस कैपिटल आर से। कैपिटल आर बड़ा है जबकि स्मॉल आर छोटा है। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु P को रखने वाले गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। इस बिंदु P को रखने वाले एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे जो कि क्या है, गोला ही है। अब देखो जो प्लस क्यू आवेश है वो पूरे गोले में वितरित है। ऐसा देखना, जब हम क्या देख रहे थे, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे थे तो उसमें केवल सतह पर क्या था, आपका आवेश था, अंदर कोई भी आवेश नहीं था। इसलिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो कितनी आई थी, आपकी 0 आई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए गाउसियन पृष्ठ के भीतर आवेश है, धनावेश है, मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ऐसा छोटा सा क्षेत्रफल मान लेंगे, वो होगा आपका ds। इस छोटे से क्षेत्रफल के लंबवत जो आपका ds वेक्टर हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा सतह के लंबवत। अब इस धनावेश के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कहाँ आएगी, आगे की ओर आएगी, इससे दूर आएगी। तो देखो E और ds के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है। तो यहां से यदि मैं परिभाषा से लगाना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, E ds cos थीटा, थीटा का मान कितना है आपका 0 है। तो E ds cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती। तो E ds इंटू 1, E ds इंटू 1 कितना हो जाएगा, E ds ही हो जाएगा। अब क्या होगा, हम E को बाहर ले लेंगे, ds का समाकलन कितना होता है आपका, s होता है। तो यहाँ हो जाएगा E इंटू s क्या है, ये जो आपका गाउसियन पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, गाउसियन पृष्ठ का गोला, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली जो आपका फाई का मान आ गया वो कितना आ गया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। इतना यहाँ पर आ गया। अब यहां हम अब लगाएंगे गॉस का नियम। तो देखो फाई बराबर क्या होता है गॉस का नियम, समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ, अब बेसिकली हमारा क्या निकलता है, समेशन ऑफ क्यू। चालक गोले के कारण जब हम देख रहे थे तो इस पृष्ठ के भीतर कोई भी आवेश नहीं था, इसलिए यहाँ पर इसका मान 0 हो गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो गाउसियन पृष्ठ है इसके भीतर उपस्थित आवेश है कि नहीं। तो मुझे इस पृष्ठ के भीतर जो आवेश है उसका मान निकालना पड़ेगा। तो वो हम निकालेंगे कैसे, उसे देखना। हाँ, किस प्रकार से निकालते हैं, फाई का मान आ गया इतना इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसे यहाँ पर रख देते हैं। हाँ, तो देखो कैसे निकालेंगे इस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश, क्योंकि ये वाला जो आपका प्लस क्यू आवेश है ना वो तो इस संपूर्ण गोले का आवेश है। लेकिन जो आपका गाउसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश है वो हम प्लस क्यू नहीं ले सकते, क्योंकि आधा प्लस क्यू बाहर है और आधा प्लस क्यू अंदर है, तो हमें अलग लेना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखना जो आपका गोला होता है, जो हमने ये है आपका जो हमने मान्य अचालक गोला, वो क्या एक प्रकार से गोला है। और जो गोले का आयतन होता है वो कितना होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, इतना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर क्या होता है गोले की त्रिज्या। तो बताओ ये वाले गोले की त्रिज्या कितनी आपकी, आर है।
कितनी आपकी आर है। तो बताओ इस गोले का आयतन कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। बताओ 4/3 क्यूब आयतन में जो आपका आवेश है वो कितना है आपका क्यू है। मतलब देखो ये जो गोला है इसका जो आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, इस आयतन में कितना आवेश है प्लस क्यू आवेश है। तो यदि मैं एकांक आयतन की बात करूं, एकांक आयतन में कितना आवेश होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा इतना। जब इस पूरे आयतन में मतलब कि कितने 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में जो आपका आवेश है वो कितना है प्लस Q है। तो यदि मैं इसका एकांक आयतन लेता हूं मतलब कि एक बहुत ही छोटे भाग का आयतन लेता हूं तो वो कितना निकल जाएगा Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब निकल जाएगा। अब ये हमने कैसे निकाले, देखो एकांक का मतलब कितना होता है आपका 1 होता है, एकांक का मतलब 1 होता है। हाँ तो देखना Q का इंटू मैंने किया 1 में, Q का इंटू किया 1 में तो आ गया Q, और ये 4/3 पाई आर क्यूब कहाँ गया नीचे आ गया। तो इस प्रकार से मैंने क्या निकाला एकांक आयतन में आवेश निकाला। 4/3 मतलब इस गोले के 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में कितना आवेश है प्लस क्यू आवेश है पूरे इस गोले में। अब अभी इसकी बात नहीं कर रहे, इस गोले की बात कर रहे। इस गोले में कितना आवेश है प्लस क्यू आवेश है। इस गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इस 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में हम क्या बोल सकते क्यू आवेश है। तो इसके एकांक आयतन में मतलब इसका हम छोटा सा कोई एक भाग ले तो उसमें आवेश कितना हो जाएगा Q अपन 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो आपका गोला है, ये जो आपका गोला है इसका आयतन कितना हो जाएगा, जो आपका गाउसियन पृष्ठ है ये भी एक प्रकार का गोला है, और गोले का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है 4/3 पाई त्रिज्या का क्यूब होता है। तो बताओ इस गोले की त्रिज्या कितनी आपकी स्मॉल आर है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब। तो इस आयतन में कितना आवेश हो जाएगा, आयतन में आवेश कितना हो जाएगा, इसमें हम किसका गुणा कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब का इंटू कर देंगे इसमें तो हमारा क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसा करेंगे यहाँ पर 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा Q इंटू आ जाएगा आर क्यूब डिवाइड बाय आर क्यूब। तो यहां से हमारा जो इस गोले के 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में जो आवेश निकल गया वो कितना निकलेगा क्यू आर क्यूब डिवाइड बाय आर क्यूब। और हमें यही तो क्या करना था, निकालना था कि इस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश कितना है, जो कि हमने जो हमारा फाई था वो कितना था समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन ऑफ क्यू का मान कितना आया क्यू आर क्यूब डिवाइड बाय आर क्यूब आया था, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हाँ अब देखना हमारा जो फाई का मान है वो कितना आया था इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो मैं यहां पर रख देता हूं ई इंटू 4 पाई आपका आर स्क्वायर। अब मुझे ई का मान निकालना है तो मैं 4 पाई आर स्क्वायर को कहां भेज देता हूं, इधर भेज देता हूं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब डिवाइड बाय आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब क्या होगा इसे हम सॉल्व कर लेंगे और आगे तो हो जाएगा ई बराबर यहां पर क्यू आर क्यूब डिवाइड बाय ये आपका आर क्यूब है। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा जब ऊपर जाएगा। तो अब देखना कुछ कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, एक आर बचा, और कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो फाइनली जो आपका ई का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा क्यू आर डिवाइड बाय आर क्यूब इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना आ जाएगा। आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल तो आपका केवल एक आर बचा, ये क्यू जैसा का वैसा, आर क्यूब जैसा का वैसा, एप्सिलॉन नॉट भी जैसा का वैसा, 4 पाई भी जैसा का वैसा। फाइनली जो ई का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर अपॉन आर क्यूब। तो ये निकल जाएगी किसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण अचालक गोले कारण, जब बिंदु P कहां पर स्थित है भीतर उपस्थित है।